बिहार में राज्यसभा की कहानी तो जैसे तैसे निपट गई, लेकिन अब मामला फंसने लगा है विधान परिषद चुनाव का। हमने आपसे पहले भी कहा था कि विधान परिषद के लिए भी उम्मीदवारों का चयन इतना आसान नहीं होगा और गठबंधन में सीटें कैसे बटेगी इसको भी लेकर विवाद होना ही होना है। तो इसकी शुरुआत हो गई है सबसे पहले महागठबंधन की तरफ से। अब तक ये माना जा रहा था कि राजद और माले का जो अलायंस है वो बहुत स्मूथली चल रहा है। भले कांग्रेस आगे पीछे हो जा रही है, लेकिन माले और जो गठबंधन है राजद का वो बहुत अच्छा से फंक्शन कर रहा है महागठबंधन के अंदर। लेकिन जैसे ही राजद ने अपने 3 सीटों का ऐलान कर दिया, उसके बाद माले का पारा हो गया गर्म। माले को ये उम्मीद थी कि एक सीट उनकी जरूर मिलेगा और विधान परिषद का जो इतिहास है उसमें पहली बार माले का कोई प्रत्याशी पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही तीनों प्रत्याशी का ऐलान हुआ, माले को घोर निराशा हाथ लगी है। देखिए, बड़े नेता हैं कुणाल जी माले के, उनका कहना है कि मर्यादा का उल्लंघन हो गया, अतिक्रमण हो गया, जो गठबंधन धर्म है उसका अतिक्रमण हो गया। उन्होंने कहा बात अभी चल रही थी, आज सवेरे उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका कहना था कि देखिए, बातचीत तो अभी हमारी चल ही रही थी, लेकिन अचानक जो ये नाम सामने आ गया, इससे कहीं ना कहीं से महागठबंधन को धक्का लगेगा और जो गठबंधन धर्म है उसको डेंट लगेगा। तो अब आगे होगा क्या? देखिए, उम्मीद तो है माले नेताओं को कि बात बन जाएगी, बात चल रही है और एक सीट जरूर माले के खाते में आएगी। ऐसी उम्मीद वो जता रहे हैं कुणाल जी कि हो जाएगी, बात बन जाएगी। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा? हमारा सवाल उनसे यही था कि अगर बात नहीं बनी तो क्या कांग्रेस का ऑप्शन उन्होंने खोल रखा है? तो उनका कहना था कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर बात करेंगे। और कांग्रेस को भी हम महागठबंधन का हिस्सा ही मानते हैं, कांग्रेस महागठबंधन से अलग नहीं है। तो जो विधानसभा का समीकरण है उसको समझने की कोशिश करिए। 31 सीट चाहिए एक चुनाव के लिए, एमएलसी के लिए। जो 12 सीटें हैं वो माले के पास है और 19 सीटें कांग्रेस के पास। मतलब साफ है, अगर माले और कांग्रेस का के बीच कोई पैचअप होता है तो एक प्रत्याशी विधान परिषद का चुनाव जीत सकता है। और ये कहानी तब होगी जब माले ये मान बैठेगा कि राजद की तरफ से उसको कोई सीट अब मिलने वाली है नहीं। तो पेच अभी फंसता जाएगा महागठबंधन के अंदर। और दूसरा पेच फंस रहा है एनडीए के अंदर, वो है जीतन राम मांझी का। राज्यसभा में भले उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया, लेकिन अगर काउंसिल की सीट पर मांझी को टिकट नहीं दिया जाता है, उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, तो तय मानिए मांझी जी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो भी अपना राग अलापना शुरू करेंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम एनडीए के पार्टनर हैं तो एनडीए के बड़े पार्टनर को छोटे पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। राज्यसभा में हमने अपना दावा छोड़ दिया है, लेकिन जो एमएलसी का चुनाव होना है उस पर जरूर हमारा दावा है और वो सीट हमको मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि एमएलसी सीट पर भी मांझी को निराशा हाथ लगेगी। 2-2 का बंटवारा हो जाएगा, 2 जेडीयू के खाते में चली जाएगी, 2 बीजेपी के खाते में चली जाएगी। इस तरह का एक इक्वेशन बन रहा है एनडीए के अंदर और मांझी जी के हाथ में कुछ लगना है नहीं। तो ये पेच फंसेगा एनडीए के अंदर और माले वाला पेज तो आप देख रहे हैं फंस ही गया है महागठबंधन के अंदर। तो इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन इस बीच जो एक सबसे अच्छी बात हुई है कि जो राजद ने जो टिकट बांटा है, जो मुन्नी देवी को टिकट मिला है, जो काम करती हैं धोबन का, कपड़े धोती है, उनको एक टिकट देके राजद ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये भगवतिया देवी पार्ट 2 है मुन्नी देवी। और राजद जो अगर सामाजिक न्याय की बात करती है तो सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलती भी है, केवल बात नहीं कर देती है। मुन्नी जी को जो टिकट दिया गया है वो इसका एक उदाहरण है कि एक सामान्य सी महिला के जिसके पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है उसको एमएलसी का टिकट राजद ने अगर दिया है तो कहीं ना कहीं से सामाजिक न्याय की धारा को राजद ने मजबूत किया है। लेकिन माले का जो पेच फंस गया है राजद के लिए ये परेशानी का सबब है। देखिए एनडीए और महागठबंधन इन सारी उलझनों से कैसे बाहर आता है, इसका इंतजार करिए। क्योंकि अभी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नॉमिनेशन जैसे ही शुरू होगा
इस पर जो है उठापटक शुरू हो जाएगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।